अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत मज़ेदार हैदराबादी गोश्त की बिरयानी की रेसिपी। दम पे बना के तैयार करेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि गोश्त जो है ना ठीक से गल नहीं पाएगा अगर हम उसको दम पे पकाएँगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और पूरा तरीका आप फ़ॉलो करेंगे ना तो बहुत ही इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और गोश्त भी बिल्कुल परफेक्टली गल के तैयार होगा। तो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊँगी कि गोश्त कितने अच्छे से गल जाता है। तो चलिए मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी देख लेते हैं। अच्छा, गोश्त की बिरयानी में गोश्त का मैरिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका टाइम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ मैंने बोनलेस गोश्त ले लिया है, बड़े का गोश्त है, आप चाहें तो इसको मटन भी बना सकते हैं, बस वो कुकिंग टाइम चेंज हो जाएगा जो कि मैं आपको आगे बता दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैरिनेट कर रही हूँ मैं गोश्त को दही के साथ, थोड़ा-सा धनिया, पुदीना और तली हुई प्याज़ के साथ। इंग्रीडिएंट्स की पूरी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा दे देती हूँ, तो 1 से 2 बार रेसिपी देख लें, समझ लें और नीचे स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से रेसिपी बना सकते हैं। अच्छा, प्याज़ के बाद मैंने यहाँ पे देखिए हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और साथ में जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पपीता। अगर आपके पास कच्चा पपीता नहीं है तो आप या तो 1 टीस्पून कचरी पाउडर या फिर जो मीट टेंडराइज़र मिलता है ना बाज़ार में आप वो भी डाल सकते हैं। मगर ये डलना ज़रूरी है, इसी से गोश्त अच्छे से गलेगा। नेक्स्ट डालेंगे इसमें हम थोड़े से सूखे मसाले, तो सबसे पहले नमक डाल देंगे, यहाँ मैंने 1 टीस्पून डाला है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, आधा चम्मच डाल दिया है मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच जाएगा इसमें इलायची पाउडर। साथ में थोड़े से साबुत मसाले डालेंगे तो उसमें लौंग, हरी इलायची, शाह-ज़ीरा और दालचीनी मैंने डाली है और डालेंगे इसमें खुशबू के लिए गुलाब की पत्तियाँ। गुलाब की पत्तियाँ अगर नहीं है आपके पास तो आप इसमें 1 टीस्पून गुलाब जल भी डाल सकते हैं। 1 नींबू का रस निकाल के डालेंगे। साथ में मैंने 1/4 कप के करीब दूध ले लिया था, उसको गुनगुना करके उसमें 2 चुटकी केसर भिगो दिया था, वो भी इसमें हम शामिल करेंगे। और फिर डालेंगे इसमें हम तेल, ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज़ को फ्राई कर लिया था, तो ये मैंने तकरीबन आधा कप के करीब तेल डाला है। देसी घी डाल रही हूँ यहाँ पे मैं 3 टीस्पून के करीब, इससे खुशबू बहुत बढ़ जाती है बिरयानी की। अब इन सब चीज़ों को हम गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने गोश्त को मैरिनेट कितनी देर करना है। मैंने यहाँ पे गोश्त को ओवरनाइट मैरिनेट किया था, इस तरीके से गोश्त बहुत अच्छे से गल जाता है पपीसे की वजह से ना उसमें बहुत अच्छी गलावट आ जाती है। लेकिन अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो लेकिन फिर भी आपने इसको 5 से 6 घंटा जो है ना ज़रूर मैरिनेट करने रखना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गोश्त की बिरयानी या मटन की बिरयानी दम पे पकाने के लिए। इसको मैंने ढक के फ्रिज में रख दिया था और नेक्स्ट डे अब मैंने जब इसको पकाना है ना, तो मैंने इसको फ्रिज से 1 घंटा पहले निकाल दिया था। इस तरीके से गोश्त जो है ना रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। गोश्त जो है ना मैंने पतीली में निकाल दिया है जिसमें मुझे बिरयानी बनानी है क्योंकि इसको हमें दम पे लगाना है ना, तो बिल्कुल नीचे गोश्त सारा डाल दिया है, अच्छे से इसको फैला भी दिया है। इसको साइड में रखेंगे और अब चावल भिगो लेंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो गोश्त लिया था तो मैंने चावल भी आधा किलो लिए हैं। अगर आप चाहें तो थोड़े से चावल कम ले सकते हैं मगर बढ़ाइएगा नहीं। हद से हद जो है ना गोश्त और चावल की क्वांटिटी बराबर कर सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। आधे घंटे बाद चावलों को पकाना शुरू करते हैं। तो पानी के अंदर मैंने शाह-ज़ीरा, दालचीनी, लौंग और हरी इलायची डाल दी हैं। थोड़ी-सी हरी मिर्च डाली है, थोड़ा-सा डालेंगे हम धनिया पुदीने की पत्तियाँ और जाएगा इसके अंदर नींबू का रस, इससे चावल बड़े खिले-खिले बन के तैयार होते हैं। नमक डाल देंगे पानी के हिसाब से, तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून के करीब डाला था। 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें तेल डाल दिया है, इससे चावल चिपकते नहीं हैं। इसको ढक के जो है ना 1 उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और जब पानी में अच्छा-सा उबाल आ जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे चावल, जो भी भिगो के रखे थे। अच्छा, अब चावलों को पकाने का भी तरीका होता है बिरयानी के लिए। तो दम बिरयानी के लिए आपने चावलों में ना जब एक अच्छा-सा उबाल आने लगे देखिए इस तरीके से, तो आपने तकरीबन आधे चावल जो है ना गोश्त के ऊपर डाल देने हैं। रिमेनिंग चावल को आपने 2 से 3 मिनट और पकाना है। तो उससे पहले जो है ना आपने तकरीबन 1 कप के करीब पानी जो है ना इस गोश्त के ऊपर डाल देना है। इस तरीके से गोश्त को गलने में आसानी होगी और नीचे से गोश्त लगेगा नहीं। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने चावल और पका लिए थे मीडियम फ्लेम पे ही। तो ये तकरीबन जो है ना 70% के करीब ही चावल गल गए हैं। पहला वाला जो बैच डाला था ना वो तकरीबन 50% ही चावल गले थे। तो अब ये जो बचे हुए चावल है ना ये भी सारे जो हैं हम पहले वाले चावलों के ऊपर डाल देंगे। हल्के हाथ से चावलों को ना पूरा अच्छे से फैला देंगे और इसको हम गार्निश कर लेंगे। तो सिंपल से जो गार्निशिंग होती है बिरयानी की वही करनी है। थोड़ा-सा धनिया पुदीने की पत्तियाँ डालेंगे, तली हुई प्याज़ इस पे डाल देंगे। अच्छा, प्याज़ मैंने ली कितनी थी, तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी, थोड़ी मैरिनेशन में डाली थी और थोड़ा-सा मैंने उसको गार्निशिंग में डाल दिया था। प्याज़ डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा-सा हरी इलायची का पाउडर और थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर और 1/4 कप के करीब दूध लिया था, उसमें वापस से केसर भिगोया है 2 चुटकी के करीब और वो भी इसके ऊपर डाल दिया है। अब पतीली को ढक देंगे और इसके ऊपर एक वज़न रख देंगे ताकि जो स्टीम बने ना वो बाहर ना निकले।
अब हमें बिरयानी को पकाना कितनी देर है दम पे, तो आपने 5 मिनट के लिए पतीली को हाई फ्लेम पे रखना है, उसके बाद फ्लेम को लो करके इसको तकरीबन सवा घंटे के लिए यानी कि तकरीबन 75 मिनट्स के लिए हल्की आँच पे पकाना है। बिल्कुल जो लो फ्लेम होती है ना, उस पे रखना है आपने। और अगर ये रेसिपी आप मटन से बना रहे हैं, तो आपने तकरीबन 50 मिनट्स के लिए हल्की आँच पे रखना है। और 75 मिनट्स के बाद आपने गैस को बंद कर देना है। 5 से 6 मिनट इंतज़ार कीजिएगा लिड हटाने से पहले। लिड हटाने के बाद भी आपने 2 से 3 मिनट और वेट कर लेना है ताकि ऊपर की स्टीम थोड़ी-सी कम हो जाए। उसके बाद हल्के हाथ से आपने चावलों को मिक्स करना है और ये बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार ये बिरयानी बन के तैयार हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना माशाल्लाह कितना खिला-खिला ये चावल बन के तैयार हुआ है, नीचे से गोश्त बिल्कुल भी नहीं लगा है और मैं आपको ये दिखाती हूँ देखिए, गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल गया है। बड़े का गोश्त है लेकिन फिर भी ये बहुत आसानी से गल गया है क्योंकि इसमें जो पपीता लगाया था और मैरिनेशन का जो टाइम है ना और साथ में हल्की आँच पे पकाने का टाइम जो कि है सवा घंटा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।